ठीक है। सो कल हम लोग क्या कर रहे थे? कल क्या कर रहे थे हम लोग? मैट्रिसेस देख रहे थे ना? हेलो। यस सर। हाँ, तुम लोग का रिस्पॉन्स आएगा तब तो लगेगा ना जी कि हम, अदरवाइज लगेगा कि जस्ट ऐसे हम मतलब हवा में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हाँ ठीक है। सो हम लोग देख रहे थे कल मैट्रिसेस देख रहे थे, ठीक है। हम बोले थे कि कल क्या कि प्रोडक्ट को वैसे हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं वो हेलो। बताएंगे। हाँ हेलो। तो हम क्या बोले थे कि प्रोडक्ट को हम लोग ये टाइम्स ये टाइम्स ये ऐसे क्यों करते हैं, मतलब वो हम लोग बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा, तो वो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तब हम इसको फिर से बताएंगे कि ऐसे क्यों करते हैं। तो जब हम लोग आगे में लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तब हम इसको फिर से मैट्रिक्स प्रोडक्ट पे आएंगे हम लोग, ठीक है, कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट को हम लोग क्यों वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख लिए थे? हम लोग देख लिए थे कि मैट्रिक्स क्या है, कुछ कुछ स्पेशल टाइप मैट्रिक्स देख लिए थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे थे, मैट्रिक्स का साइज क्या है वो सब देख लिए थे ना। तो जस्ट हम रिकॉल कर देते हैं ऐसे कि मैट्रिक्स, अगर किसी कोई भूल गए होंगे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो जस्ट हम रिकॉल कर देते हैं एक बार। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। तो इसका साइज क्या है इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? 2/3। 2/3, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं जो तुम लोग कल बोले थे उस मेथड से। तो क्या होना चाहिए साइज बी का? हम्म क्या साइज होना चाहिए बी मैट्रिक्स का, जो हम लोग ए क्रॉस बी कर पाए इंटू बी? 3/2। 3/2। 3/2 होना चाहिए या 3 बाई कुछ भी हो सकता है? 3/, कुछ भी हो सकता है। 3 बाई कुछ भी हो सकता है ना? यस सर। 3b24 और 3 1 3 2 3 3 3 4। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? 3 × 4 ना। तो जब हम लोग मैट्रिक्स दो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए जो कि m×n मैट्रिक्स है और बी जो है वो मान लो कि कुछ p×q है, तो कब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे इन दोनों को? अरे, कब मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग? जब सर n बराबर p होगा सर। n बराबर p होगा, ये वाला ना, ये दोनों इक्वल होगा ना। तो हम लोग देखे थे कि a प्लस बी इज पॉसिबल, a प्लस बी कब पॉसिबल होगा? इफ a प्लस बी कब पॉसिबल होगा? इफ, ऑर्डर जब सेम होगा सर। हाँ मतलब m रो बराबर और p कॉलम। होगा एंड n बराबर q होगा, ठीक है। और हम लोग देखें कि a×b मल्टीप्लीकेशन जो है ये पॉसिबल होगा इफ n बराबर p, ठीक है। और साइज क्या हो जाएगा? और a×b का साइज क्या होगा? m/q। m/q, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग जस्ट हम तुम लोगों को पता होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जस्ट रिकॉल एक बार कर देते हैं अगर कोई भूल गए होंगे तो। हाँ, तो हमारे पास अगर वो मैट्रिक्स है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग
एक का रो को दूसरे के कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रो लेंगे ये और इसका कॉलम्स लेंगे ना। तो अगर इसको हम लोग रो 1 बोल रहे हैं, इसको रो 2 बोल रहे हैं, इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 बोल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी या ए इंटू बी क्या हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट सबको पता है या नहीं पता है? डॉट प्रोडक्ट ये पता है, डॉट प्रोडक्ट सबको। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे दो वेक्टर है, मतलब दो एलिमेंट लेंगे, मान लो कि आर, एक वेक्टर लिए मान लो कि ए बी सी और दूसरा लिए डी ई एफ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो प्रोडक्ट होता है ना, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना इसके। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, तो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है ना और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं हम लोग। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग करते हैं तो ये क्या आता है, ए क्रॉस बी बराबर R1 को C1 के साथ डॉट लेगा, R1 को फिर C2 के साथ, R1 को C3 के साथ और R1 को C4 के साथ। ठीक है, फिर सिमिलरली, सर हाँ सर बताने के बाद थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा ना। सर वो हम एग्जिट हो गए थे, आप ऑडिबल नहीं थे ना, तो इसीलिए। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं, अभी ही कर देंगे यही वाला चीज। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अगर एक हम बताए थे अभी कि ए क्रॉस बी कब पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब एन बराबर पी होगा, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का साइज क्या होगा, वो होगा एम क्रॉस क्यू। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो तुम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जस्ट हम लोग एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का। तो अगर एक वेक्टर ए बी सी है, दूसरा वेक्टर डी ई एफ है, तो डॉट कैसे करते हैं हम लोग, तो ए टाइम्स डी प्लस बी टाइम्स ई प्लस सी टाइम्स एंट्री वाइज प्रोडक्ट करके जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या, एक स्केलर मिलता है हमेशा ना, स्केलर मिलता है हमेशा ना। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर मिलता है। तो अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए बी, तो हम लोग जो है कैसे उसको, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन, ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका रो को हम लोग, इसके रो को R1 और R2 बोल रहे हैं, और इसके कॉलम को कॉलम 1 C1 C2 C3 C4 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि R1 को C1 के साथ, R1 में 3 एंट्री है और C1 में भी 3 एंट्री है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है 3 3 का। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये 3 और ये 3 इक्वल हो। ठीक है, कि सो दैट कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले पाए इसको इसके साथ। ठीक है, तो R1 C1 फिर R1 के साथ, अब R2 आ जाएगा ना, R1 ले लिए, फर्स्ट रो के लिए R1 के साथ कर रहे हैं, सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे, R2 के साथ कर देंगे सबको, R2 C1 R2 C2 R2 डॉट C3 R2 डॉट C4। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। इसी को तुम लोग जो पढ़े हो, तुम लोग इसी को क्या कहता है, तुम लोग जस्ट इसी को क्या पढ़े हो, इसी को तुम लोग पढ़े हो कि ये डॉट प्रोडक्ट, तुम लोग सिंबल बस नहीं देख के तुम लोग इसको लिखते हो A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ये पहला एंट्री हो जाएगा। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32 हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया। इसी तरह तीसरा एंट्री आ जाएगा, चौथा एंट्री आएगा। फिर 1441 एंट्री क्या हो जाएगा, तो A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। सिमिलरली ये। ठीक है,
यस सर। तो अब अगर हम पूछेंगे कि ए मान लो अगर ए आई जे है और इसका साइज है m क्रॉस p और b जो है वो बी आई जे है जिसका साइज है p क्रॉस n, ठीक है। तो क्या a क्रॉस b पॉसिबल है या नहीं है यहाँ पर बताओ। पॉसिबल यस है सर, पॉसिबल। यस हाँ, सर। सर तो ए पॉसिबल है। क्रॉस बी पॉसिबल है, ठीक है। ए क्रॉस बी का साइज क्या होगा यहाँ पे, m/n। 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 तो अब हम चाह रहे हैं इसका जनरल एंट्री लिखने, तो कैसे लिखेंगे। जैसे हम लोग a प्लस बी में देखे थे ना कि a प्लस बी, अगर a एक मैट्रिक्स है b एक मैट्रिक्स है तो a प्लस बी को कैसे लिखते हैं, a आई जे प्लस b आई जे, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि a क्रॉस b का हम लोग आई जेथ एंट्री लिखें, तो कैसे लिखेंगे। बोलो, आई जेथ एंट्री अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हम्म अच्छा, जस्ट इसमें देखो, इसमें अगर हम पूछेंगे ए क्रॉस बी, ए इंटू बी में अगर हम पूछेंगे 1 2 एंट्री, मतलब फर्स्ट टू 1 2 एंट्री क्या होगा ए क्रॉस बी का, कैसे लिखोगे। अगर ए क्रॉस बी का 1 2 एंट्री पूछेंगे तो क्या क्या होगा। सर ये ए मैट्रिक्स जो होगा उसका हम्म फर्स्ट रो हम्म और बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम को सारे हम्म एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। राइट, तो मतलब ये होगा यस सर। जो कि ये आया है यहाँ पे। अगर उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 1 एंट्री तो ये होगा, 1 3 तो ये, 1 4 ये, 2 1 तो ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग को आईजे एंट्री निकालना होगा तो क्या करेंगे, किस रो को लेंगे और किस कॉलम को लेंगे। आईजे एंट्री निकालना है तो कौन सा रो के साथ कौन सा कॉलम को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आई कॉलम के साथ सर जे रो आई को। कॉलम, ये जैसे सेकेंड वन है ना, तो आई कॉलम को जे के साथ डॉट करेंगे ना। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अगर जस्ट अगर पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इसका आईजेथ एंट्री क्या हो जाएगा, आर आई डॉट सी जे, ये हो जाएगा इसका आईजेथ एंट्री, ठीक है। अब देखो, अब ए का आरएथ रो को कैसे लिखते हैं, आईएथ रो को अगर हम बोलेंगे कि ए का फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या क्या होता है, फर्स्ट ए का फर्स्ट रो का एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग। बोलो, आईएथ रो ऑफ ए क्या होगा ये, बोलो तो। ए का एंट्री ऑलरेडी हम दे चुके हैं ना यहाँ पे कि A11 A12 है, ऐसे ऐसे करके। तो ए का आईएथ रो क्या होगा। RIN होगा सर। नहीं, आर आई तो उसका ये मतलब हुआ कि ये आईएथ रो है, इसका एंट्री क्या होगा, मतलब इसका एंट्री सब क्या क्या होगा। देखो ए क्या है, A11 A12, ए का जैसे फर्स्ट रो पूछेंगे तो फर्स्ट रो क्या होगा ए का, A11 फर्स्ट रो मतलब पूरा रो, फर्स्ट रो। R11 सर, A11 हाँ A12 A13। राइट, A13 A14 A15 से लेके यस कहाँ तक एंड सो जाएगा, ऑन। A1 P तक जाएगा ना, P तक जाएगा ना। जैसे अगर हम पूछेंगे फर्स्ट रो ऑफ ए, यस सर यस। तो अगर हम पूछेंगे फर्स्ट रो ऑफ ए तो ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A1P, ठीक है। उस तरह आईएथ रो अगर पूछेंगे, आईएथ रो क्या हो जाएगा ए का, बोलो आईएथ रो। A11 A21 A31।
ए आई वन ना, आई एंट्री ले रहे हैं ना, तो आई वन होगा ना, ए आई वन आई टू ए आई पी ना, ऐसे ना। यस सर। ये आईएथ रो हुआ। अच्छा, अब बताओ जेथ कॉलम क्या होगा ऑफ बी, बी का बताओ, जेथ कॉलम बोलो बी का क्या होगा। सर B1J, राइट, बी B1, वन जे, B2J, बी टू जे कहां तक जाएगा, बी एम एम जे। तक, बी एम। बी एम जे तक। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो अब जब हमको क्या डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ए आई वन प्लस ए, सॉरी हाँ ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ए आई वन इंटू बी आई जे प्लस, सॉरी वन जे, आई नहीं वन जे, प्लस ए आई टू इंटू बी टू जे प्लस डॉट 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 ए आई पी इंटू बी एम जे। कुछ गलती की है क्या, ये पी जे आना चाहिए था, एक सेकेंड। कुछ गलती की है क्या यहाँ पे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, इसमें देखते हैं थोड़ा पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं भी कुछ मेरा शायद कुछ सिंबल में गलती होगा। ठीक है, तो जैसे गलती हुआ तो हम लोग अब छोटा एग्जांपल में देखते हैं पहले। ठीक है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, वही जो हम लोग कर रहे थे, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। ठीक है, बी वन वन, बी वन टू, बी टू टू, टू वन, बी टू टू, बी वन थ्री, बी, हाँ दो ही होगा ना, हाँ राइट। ये हो गया क्या, 2 इंटू थ्री, ये होना चाहिए था 3 इंटू टू ना, 3 रो आना चाहिए था, बी थ्री वन, बी थ्री टू। ठीक है, हम लोग को चाहिए सपोज दैट ए क्रॉस बी का 1 2 एंट्री। हाँ, तो बोलो क्या होगा, तो थोड़ा ए क्रॉस बी का 1 2 एंट्री यहां से, बोलो ए क्रॉस बी का 1 2 एंट्री यहां से सर बोलो। हाँ, सर ए वन वन ए इंटू वन वन, हाँ बी वन टू, बी वन टू बी वन प्लस प्लस, ए ए वन टू हम्म इंटू बी टू टू हम्म प्लस ए वन थ्री हम्म इंटू बी थ्री टू। राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग गलती किए हैं, इसको सही कर देते हैं। हाँ देखो, ए में ए का साइज क्या था, एम क्रॉस पी था ना, तो यहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे तो इसमें पी एलिमेंट लिख रहे थे, लेकिन बी का साइज पी क्रॉस एन है ना, तो जब हम लोग लिख रहे हैं नीचे में, तो ये कहाँ तक जाएगा, बी जे तक जाएगा ना। जैसे यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, जितना कि कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड, तीन, जैसे 3 रो था, तो बी वन वन, बी टू वन, बी थ्री वन, 3 तक जा रहा है ना, बी वन टू, बी टू टू, बी थ्री टू, 3 तक जा रहा है ना, 3 रो तक ना। तो अगर हम लोग जेथ कॉलम ऑफ बी पूछ रहे हैं, तो जेथ का में क्या है, साइज क्या है इसका, पी क्रॉस एन है। तो हर एक कॉलम में कितना एलिमेंट होगा, हर एक कॉलम में अगर हम पूछेंगे कितना एलिमेंट होगा, बोलो तो, एन हर एक कॉलम में कितना एलिमेंट होगा, एन कॉलम्स है, बट हर एक कॉलम में कितना एंट्रीज होगा। जैसे इस पी एग्जांपल में, सर, पी सर पी। हाँ राइट, इस एग्जांपल में क्या है, 3 क्रॉस 2 है, तो 2 कॉलम्स है, तो 1 2, हर एक कॉलम में कितना एंट्री है, तो नंबर ऑफ रोज जितना होगा उतना ही एंट्रीज होगा ना, तो 3 एंट्री। तो यहाँ पे भी क्या है, हर एक कॉलम में पी एंट्री होगा ना, तो ये हो जाएगा बी आई जे वन जे, बी टू जे, बी पी जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में समेशन में क्या लिख देंगे, ए आई के
पी के जे के इक्वल्स टू 1 to p। ठीक है, तो इसी को अब हम फ्रेशली लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस चीज का हम लोग यूज करेंगे जी, ये प्रोडक्ट वाला यूज का। तो ए अगर, तो हम लोग जस्ट ले देते हैं फिर से, ए अगर m क्रॉस p है, b मेरा p क्रॉस n है, इसको हम लोग लिख रहे हैं ए आई जे, इसको हम लोग लिख रहे हैं बी आई जे। तो ए क्रॉस बी का साइज क्या होगा, m क्रॉस n, और ये क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हम लोग देखे क्या, इसका हम लोग देखे कि r का ith एंट्री डॉट jth एंट्री लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या, समेशन ए आई के इंटू बी के जे, फिर के इक्वल्स टू 1 to p। ये हो जाएगा इसका जनरल एंट्री, ith एंट्री। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, इस वाले में किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर है सबको? सबमिशन वाला में सर हाँ बोलो, कौन सा? लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन मतलब ये सबमिशन वाला, वाला। ये वाला। हाँ सर। अच्छा, तो देखो इसको हम लोग देखते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है? एक बार समझ जाओगे तो हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम लोग लिए हैं वही वाला लेते हैं, ठीक है? A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है? B11 B12 B21 B22 B231 B32, ठीक है? आगे भी हो सकता है, मान लो B13 B23 B33, ठीक है? इसका साइज है 3x2, सॉरी 2x3, और इसका साइज है 3x3, ठीक है? अच्छा, अभी देखो अगर हम पूछेंगे जस्ट कौन पूछे थे, रिचो ना? हाँ, बोलो अगर हम पूछेंगे ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का साइज क्या होगा, तो वो तो हम लोग देख लिए 2x3 होगा, ठीक है? हाँ, तो इसका हमको बताओ ए क्रॉस बी का 1 3 एलिमेंट बताओ, ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी में एंट्री क्या आएगा, ऐसे 1 2 ये आएगा ना, ऐसे आएगा ना, 2 कॉलम 3 रोज होगा ए क्रॉस बी में। तो हमको ये वाला एंट्री बताओ 1 3, ये एंट्री क्या होगा, बोलो ये एंट्री क्या होगा? A13 B13 मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डॉट, तो A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33, यही होगा ना? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को हम लोग, ये वेरी कर रहा है ना, ये 1 2 2 3 3 1 1, और फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम रह रहा है ना, ये 1 हमेशा है, ये वाला हमेशा 1 है, ये भी हमेशा 1 है ना, और ये हमेशा 3 है, ये वाला लास्ट वाला, ये हमेशा 1 है, ये हमेशा 3 है, ठीक है? तो हम लोग को 1 3 एंट्री लिखना था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये 1 को फिक्स रख रहे थे ना, 1 और 3 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, समेशन A1 के बी के 3 के इक्वल्स टू 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार सम कर रहे हैं, के बराबर 1 ले रहे हैं, के बराबर 2 ले रहे हैं, के बराबर 3 ले रहे हैं ना, तो के बराबर 1 लेंगे तो क्या आएगा, A 1 1 B 1 3, के बराबर 2 लेंगे तो A 1 2 B 2 3, के बराबर 3 लेंगे तो A 1 3 B 3 3। तो इसी तरह अगर हम लोग को अगर ijth एंट्री निकालना होगा प्रोडक्ट का अगर ijth एंट्री निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए आई और बी का जे को कॉमन रखेंगे, और बीच में यहाँ के फिल कर रहे हैं ना, तो वही तो काम कर रहा है ना,
k इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक? तो a क्रॉस b का साइज हमको पता है कि अगर a का साइज m क्रॉस p है, b का साइज p क्रॉस n है, तो ये सम कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? p तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, जो पूछे थे, कौन पूछे थे? रिचो पूछे थे ना? समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि समझ में आ गया। अगर नहीं अगर आया होगा तो तुम पूछ सकते हो फिर मुझसे। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होता है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से सब आएगा ना, तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट का ये समेशन नोटेशन यूज करेंगे बार बार। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। अच्छा, तो अब हम लोग जस्ट हम लोग कुछ कुछ ये तुम लोग को पता होगा, ए प्लस बी और बी प्लस ए करेंगे तो दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा ना? हाँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट, तो ये हमको एंट्री ये वाला एंट्री दे देगा। फिर फर्स्ट रो का इसके साथ डॉट करेंगे तो ये एंट्री दे देगा, फिर इसके साथ ये एंट्री, ऐसे ऐसे करेंगे। ये हो गया फर्स्ट रो का। फिर सेकेंड में जब जाएंगे तो सेकेंड रो को ये सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे। फिर सिमिलरली थर्ड में जाएंगे तो ऐसे ऐसे। तो एक रो को लेंगे और उसके साथ सारे कॉलम्स को करेंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं इसमें। ए प्लस बी और बी प्लस ए में क्या रिलेशन होगा तुम लोग के अनुसार? सेम होगा सर। सेम होगा ना? अच्छा, ए में कौन सा मैट्रिक्स हम लोग ऐड करेंगे कि फाइनल रिजल्ट ए ही आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए नल में, मैट्रिक्स सर। नल सर, नल। क्योंकि जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो जीरो मैट्रिक्स ना, ये नल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि हमको नल मैट्रिक्स मिल जाए? इनवर्स। ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? ए में क्या जोड़ेंगे कि हमको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए? माइनस ए सर, माइनस ए। माइनस ए, सब एंट्री में माइनस माइनस लगा देंगे ना, तो माइनस ए। तो ए में माइनस ए मिल जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, दो, और एक और देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी। ये इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, ये दोनों हम लोग देखेंगे इन जनरल भी। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये ऐड कर रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एड, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, जो तुम लोग इनवर्स बोले ना, तो ये इनवर्स तो जनरल नहीं है, ये एडिशन का इनवर्स है ना, एडिशन का इनवर्स कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग जनरल वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तब हम लोग इसमें देखेंगे। तो जस्ट, ठीक है, अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है। तुम लोग
एक क्वेश्चन जब सोचना अपना, जब सेशन समाप्त हो जाएगा, कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है। सो व्हेन कैन वी डू व्हेन कैन वी डू एडिशन ऑफ ए एंड बी एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी। मतलब दोनों हम लोग साथ में कब कर सकते हैं? मतलब अगर तुमको हम दो मैट्रिक्स देंगे ए और बी, तो कब हम लोग दोनों को जोड़ भी सकते हैं, कब हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमेशा तो हम देखे क्या कि हमेशा नहीं जोड़ सकते हैं ना दो मैट्रिक्स को, या हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको इसमें साइज पे, तुमको मैट्रिक्स के साइज पे कंडीशन बताना है। तो कंडीशन सर जो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब। मैट्रिक्स पे हो राइट, सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर होगा तभी कर सकते हैं ना, स्क्वायर के अलावा कुछ भी होगा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करना, प्रूफ करने का एक बार, कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये पॉसिबल है। अगर दूसरा कोई भी मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो दोनों हम लोग साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ, ये तो एडिशन का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए ना, अब कुछ हम लोग मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट देखते हैं। सी टाइम्स ए प्लस बी, अगर किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी हो जाएगा ना। और दो कांस्टेंट को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सी ए प्लस के हो जाएगा। ये सब अभी हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे, सी के ए बराबर सी टाइम्स के ए। अच्छा, कौन सा मैट्रिक्स से हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे कि ए ही मिले? कौन सा आइडेंटिटी सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी था ना, तो यहाँ पे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया एसोसिएटिव रूल। फिर से मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव रूल हो गया ये। और ये दोनों हुआ डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, यहाँ डॉट था, यहाँ डॉट था, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दोनों हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज, अगर अगर तुमको कोई भी मैट्रिक्स देंगे, तो क्या उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ सकता है क्या? अगर कोई एक मैट्रिक्स देंगे, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ना कि ए को माइनस ए के साथ ऐड कर रहे थे तो जीरो आ जा रहा था, तो उसी तरह हम चाह रहे हैं कि ए को किसी एक ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या हमेशा? इनवर्स है उस मैट्रिक्स का इनवर्स। बट क्या किसी मैट्रिक्स का हर एक समय हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या? पता नहीं। तो वो हम लोग देखेंगे कि जो तुम लोग ए इनवर्स बोले, तो ये जो है, ये हर एक मैट्रिक्स का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कब हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि कब हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। सर जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। राइट, तो कुछ एक डिटर्मिनेंट तुम लोग देखे होगे, तो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं होगा, तब हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर हम तुमको ए मैट्रिक्स देंगे, तो तुम लोग हमेशा ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा,
मल्टीप्लीकेशन में दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कम्यूटेटिव रोल लॉ होल्ड करेगा क्या? ये जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है, अच्छा, अगर ए और ए क्रॉस बी अगर वैलिड है, मतलब कि साइज अगर हम ए का ऐसा दे, बी का ऐसा दे कि ए क्रॉस बी वैलिड हो, तो क्या बी क्रॉस ए भी वैलिड होगा क्या? वही ना बोले सर, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर तुमको ए एक मैट्रिक्स देंगे और बी एक मैट्रिक्स देंगे, मान लो इसका साइज है एम क्रॉस पी और इसका साइज है पी क्रॉस एन, तो तुम ए क्रॉस बी तो कंप्यूट कर लोगे, लेकिन क्या बी क्रॉस ए यस कंप्यूट सर। कर पाओगे क्या? नो सर। यहाँ पे नो नहीं कर सर, नहीं पाएंगे ना, होगा। क्योंकि एम और एन सेम नहीं भी हो सकता है ना, तो इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी अगर कंप्यूट कर पाए तो बी क्रॉस ए भी कंप्यूट भी कर पाए हम लोग। पहला चीज है, इक्वल अगर कंप्यूट कर भी पाएंगे तब भी इक्वल का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग जो इक्वेशन बोल रहे थे तुम्हारा, ठीक है, अब हम लोग इक्वेशंस पे आ जाते हैं, जो हम लोग तुमको इक्वेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग देखो, हम लोग आते हैं इक्वेशन पे, जस्ट एक इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 2। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, या 2 ले लेते हैं इसको, ठीक है, हाँ, कैसे करते थे इसको हम लोग सॉल्व? सर वाई वाई को कट करके उसके बाद सॉल्व करते थे। बट वाई वाई को कट करने का मतलब क्या हुआ, क्या करते थे हम लोग, वाई वाई को कट करने का मतलब क्या होता है? एडिशन एडिशन सम करते थे सर, तो वो y और y कैंसिल हो जाता था। इसको इसको हम लोग ऐड करते थे ना। यस सर। तो अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक मैट्रिक्स लिखे थे ना कल, क्या लिखे थे? 2 1 1 -1 और 1 2, यही लिखे थे ना, ऐसा ही लिखे थे यस ना हम सर। लोग, जिसको हम लोग बोले थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, जो काम हम लोग इक्वेशन में तुम लोग कर रहे थे ना, वही काम हम इधर भी करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो पहला प्रोसेस क्या किए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किए ना, यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक नया इक्वेशन मिला तुमको, 3x बराबर 3, यही मिला ना। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग एक काम करते हैं ना, कि अब यहाँ रोज है ना, रो 1 रो 2, तो इसमें क्या करें हम लोग, बोलो तो, रो 1 रो 2, तो क्या करें हम लोग, कैसे हम लोग 3x बराबर 3 वाले पे लाएंगे? सर R1 प्लस R2 कर दो। रो 1 को अगर रो 2 के साथ ऐड कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट 0 हो रहा है ना, यहाँ भी तो वही हो रहा है ना चीज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग, तो मान लो कि, तो एक इक्वेशन को रहने देते हैं हम लोग 1 -1 2, और एक इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, मान लो, तो 2 + 1 3, 1 -1 0, 2 + 1 3, ठीक है, यही आया। तो या मेरे पास पहले ये मैट्रिक्स था, अब ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे, यहाँ पे बोलो तो x बराबर क्या हो गया, 1/3। उसके बाद क्या करते थे, x बराबर 1/3 सर आया 1 तो, होगा ना ओ सॉरी, हाँ सर, 1, x इक्वल टू 1 होगा। हाँ राइट राइट, x बराबर 1, उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 1 आया तो एक्स का वैल्यू सर कोई भी इक्वेशन में रख के देखेंगे, 1 या 2 में। कोई भी इक्वेशन में रख के देखेंगे, तो मान लो कि 1 में अगर रखते हैं, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + y बराबर 1, y बराबर -1। अच्छा, 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - y बराबर 2, सो दिस इंप्लाइज y बराबर -1, ठीक है। तो आइदर 1 में रखेंगे, नहीं तो 2 में रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग दूसरा वाले रो को फिक्स रखे हैं ना,
अच्छा, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि अच्छा ठीक है, तुम पहला वाले रो को फिक्स कर दो 2 1 1 और इसको तुम ऐड कर दो 2 + 1 3 1 - 1 0 2 + 1 3, ऐसा भी तो कर सकते थे ना हम लोग, राइट? तो अच्छा, अब देखो, अब अगर इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसको फिर से जैसे इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स में चेंज किए थे ना, अभी हम लोग उल्टा प्रोसेस करते हैं, मैट्रिक्स से इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये वाला जो पहला वाला है वो कौन सा इक्वेशन देगा? पहला वाला जो है ये फर्स्ट वाला कौन सा इक्वेशन इक्वेशन, फर्स्ट देगा सर। मतलब क्या देगा? 3x = 3 और x - y = 2, ये देगा ना, ये वाला। यस सर। और दूसरा वाला क्या देगा इक्वेशन? 2x 2x + y = 1। 1 और 3x = 3 ना, ये भी तो देगा ना, दोनों देगा ना यहाँ से, यस सर। ठीक है। अच्छा, यहां भी तो वही कर रहे थे ना हम, यहां भी हम लोग क्या कर रहे थे, यहां भी हम लोग क्या कर रहे थे, 3x = 3 के साथ आइदर 2x + y = 1 ले रहे थे, और नहीं तो 3x = 3 के साथ x - y = 2 ले रहे थे ना, यहां भी तो यही कर रहे थे ना। आइदर तुम इसको लो या इसको लो, यहां से पहले वाले से x का वैल्यू निकाल रहे थे और उसको यहाँ पे पुट कर रहे थे, या x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर रहे थे। तो यहाँ भी हम लोग को दो सेट ऑफ इक्वेशन आ रहा था ना, रिड्यूस कर रहे थे ना इक्वेशन को, हम लोग क्या किए, दो इक्वेशन था, उसको हम लोग रिड्यूस करके दो नया इक्वेशन बनाए। एक एक दो, आइदर दो नया इक्वेशन ये बोल सकते हो या दो नया इक्वेशन ये बोल सकते हो, और उसके बाद वो दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं ना, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किए, रो को ऐड कर दिए, दो रो को। अब दो रो को ऐड किए तो हम R1 को R2 के साथ करके R1 को रिप्लेस कर सकते हैं, या R1 को R2 के साथ करके R2 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोग फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे सेकेंड रो को रिप्लेस कर दिए, तो भी हमको हर एक केस में दो इक्वेशन मिला। अब वही दोनों का सॉल्यूशन ही तो वही हो रहा है ना, सेम। तो यहाँ से हम लोग को आ रहा है x = 1 y = -1, x = 1 y = -1, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो इसी तो हम लोग इस तरह से, इसका मतलब है इस तरह से हम लोग इक्वेशन भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और इक्वेशन लेते हैं, मान लो x + y + z = 1, x - y - z = 0, x + z = 2, मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा, बोलो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? सर 1 हाँ, 1 हम्म अगेन 1 हम्म अगेन 1, राइट, उसके बाद 1 -1 हम्म -1 हम्म 0, उसके बाद 1 हम्म 0 हम्म 1 2। ठीक है, ये लिख दिए। तो अभी देखो, अच्छा, अब तुम बता कब इक्वेशन को, हम लोग का टारगेट क्या है, कब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के, अगर इस टाइप का इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन है, कब हम, तुम लोग को लग रहा है कि हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको? जब फाइनली हम लोग कुछ x बराबर समथिंग लेते आए, या y बराबर समथिंग लेते आए, या z बराबर समथिंग लेते आए, अगर हम लोग एक वैल्यू निकल गया तो हम लोग उसको किसी में पुट करके फिर दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको कहीं पुट करके फिर एक इक्वेशन बनाएंगे। ऐसा ही कर रहे थे ना हम लोग, ऐसा ही करते हैं ना, यस सर। कि तीन यस इक्वेशन सर। है, उसमें से हम लोग का ट्राई रहता है कि कोई एक वैल्यू का, मतलब कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल ले, उसको दोनों में पुट करके फिर अब दो वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, अब दो वेरिएबल का इक्वेशन हो गया तो फिर वहां से हम क्या चाह रहे हैं, उसको एक वेरिएबल का बना दें और उसके बाद वहां से सोल्यूशन निकाल लें। यही तो काम करते थे ना हम लोग सब में। यस सर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीन रो है ना, तो नाम दे देते हैं, चलो R1 R2 R3, ठीक है। अच्छा, तो अभी सपोज दैट मेरे पास टारगेट क्या है, कि हमको सपोज दैट हमको एक इक्वेशन बनाना है जिसमें सिर्फ x रहे, तो इसका मतलब y कोएफिशिएंट और z कोएफिशिएंट हमको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा।
मतलब 0 करना होगा जी ना y को और z को कोएफिशिएंट को। यस सर। ठीक है, तो हमको ये बताओ, तुम R1 को, हमको R1 है, हमको R1 में ये है, हमको कुछ करके क्या लाना है, यहाँ पे कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे 0 लाना है, और यहाँ पे कुछ रहे हमको कोई मतलब नहीं है। ये R1 का स्ट्रक्चर है। तो हमको बताओ R1 को मतलब R2 R3 के साथ क्या करें कि ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाए, और ये दोनों एलिमेंट से हमको कोई R1 को मतलब सर, नहीं। R1 को R2 के साथ ऐड करने पर सर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग R1 को, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि R1 को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें R1 प्लस R2 से ना, तो क्या आ जाएगा बोलो? 2 टू 0 0 0 0 0 0 1 1। और R2 R3 सेम रहेगा ना, उसको हम लोग कुछ नहीं किए ना, तो R2 R3 सेम रहेगा। 1 -1 -1 0 1 0 1 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या हो रहा है कि पहला वाले से हमको x का वैल्यू तो आ जाएगा ना, पहला वाले से तो x का वैल्यू हमको आ जाएगा ना आराम यस से। सर। ठीक है, तो अब x का वैल्यू आ गया, तो अब हमको इक्वेशन बच गया क्या, दो वेरिएबल में बच गया ना इक्वेशन, y और z में ना। तो क्या हमको यस सर। x का, अब नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए क्या हमको x का कोएफिशिएंट को 0 करना जरूरी है क्या? जैसे मान लो इसी में मान लो कि ये 3 इक्वेशन था, इसमें हमको x का वैल्यू मान लो कि आ गया, कुछ x का वैल्यू मान लो 1 आ गया, तो उसके बाद ये दोनों इक्वेशन से हम लोग जस्ट x का वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे, तो हमको x को हमको कटाने का जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। x को हम लोग रख सकते हैं ना, x के साथ जितना भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1 2 3 4 जितना भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। अब मेरे पास क्या टारगेट है, तो देखो ये 1 था ना, तो अभी देखो, अभी इसका मतलब है कि इससे हमको अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों 0 हो गया, तो हम देख रहे हैं कि x का, ये दोनों जैसे ही 0 हुआ तो मतलब x का वैल्यू आ गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमको जो बचा ये चीज। ठीक है, तो अब बताओ, क्या हम लोग को यहां से जस्ट इतना से तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट इतना जितना दिया हुआ है। पहला अगर यहाँ पे इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस करेंगे, तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, यस सर। पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो? यहां से अगर हम लोग इक्वेशन चाह रहे हैं, तो अब पहला इक्वेशन क्या आ 2x जाएगा? बराबर 1। 2x बराबर 1। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? 1/2। 1/2। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन बोलो। x माइनस y माइनस z बराबर 0। x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन x माइनस जेड बराबर 2। x प्लस जेड ना। x प्लस z सर। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे जरा बोलो तो, यहाँ पे हम लोग को x पता है ना, यस सर। तो हम लोग x जैसे ही पता हो गया, तो हम लोग यहाँ से z का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यस z का वैल्यू सर। यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर z और x पता हो गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज दैट एक इक्वेशन है, कुछ अभी 3/3 का ही ले रहे हैं, कुछ है यहाँ पे एंट्री, हमको नहीं पता क्या है, और फाइनल में इधर इधर वाले में कुछ है, राइट हैंड साइड में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इससे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस टाइम्स x प्लस दिस टाइम्स y प्लस दिस टाइम्स z बराबर दिस, यही होगा ना इक्वेशन। यस सर। यस सर। तो अब हम, मेरा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना ना। तो मेरा तो टारगेट क्या रहेगा, हमको कोई एक वेरिएबल को बचा के बाकी दो वेरिएबल वाला कोएफिशिएंट को 0 कर देना ना, यही टारगेट रहेगा ना मेरा। यस सर। तो क्या हमेशा हम लोग सिर्फ R2 के हेल्प से क्या R1 को 0 कर सकते हैं क्या, हमेशा क्या सिर्फ R1 के हेल्प से, R2 के हेल्प से क्या सिर्फ R1 को 0 कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो एक इक्वेशन है,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0 और x 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 1। जस्ट ये इक्वेशन है। तो अगर इसको अगर लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 1 3 1 यही होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर हम लोग जनरल केस में आएंगे। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं हम लोग। मेरा क्या टारगेट है R1 को हम लोग को क्या बनाना है, R1 को हम लोग को कुछ इस टाइप का बनाना है ना कि यहाँ पे कुछ रहे लेकिन यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ पे कुछ रहे, और यूज करना है R2 और R3 को। ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो, पहले क्या करेंगे हम लोग कि क्या सिर्फ R2 के यूज से क्या हम लोग R1 को जीरो बना सकते हैं, R1 का ये दोनों एंट्री को सिर्फ R1 R2 के यूज से? अभी इस कंडीशन में नहीं कर सकते सर। यहाँ नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हम बहुत करेंगे, ऐड करेंगे, मान लो R1 प्लस R2 करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को क्या आएगा, हम लोग को आ जाएगा 1 1 1 2 0 3 1 और ये सब रिमेनिंग रहेगा ना 2 0 2 माइनस 1 3 1। अच्छा, इसका तो यूज कर लिया। अब क्या R3 का यूज करके इसको जीरो कर सकते हैं? क्या सर R3 को यूज करके R2 को नहीं, जीरो? R1 को। अभी R1 का पूरा काम मेरा नहीं हुआ है ना। R1 में मेरा क्या हमको चाहिए था, अच्छा समथिंग 0 अच्छा 0 समथिंग। अभी एक ही जीरो आया है ना, दूसरा जीरो नहीं आया है, तो हम चाह रहे हैं R3 का यूज करके इसको जीरो कर सकते हैं क्या हम लोग, R3 का यूज करके? यस सर। क्या करेंगे हम लोग, R1 को क्या R1 करेंगे, माइनस R1 माइनस R3 कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सर सर ऐसे में तो दोनों फिर वो जीरो भी नहीं ना माइनस हो होगा जाएगा सर। ना। ठीक है, लेकिन दोनों जीरो आ रहा है, ठीक है, वो भी अच्छा चीज है, देखते हैं क्या होगा उससे। इधर आ गया क्या माइनस, इधर आ गया 1 माइनस 1 2 2 माइनस 1 3 और इधर आ गया 0 0 0 ना, ये आ गया ना 0 0 1। सर वहां पे 1 होगा ना? हाँ, ये आ गया ना। नहीं सर, सर ये जो आप लिखे जीरो हैं के जगह -1 हो जाएगा ना वहाँ। 0 के जगह पे -1 सर फर्स्ट रो के हाँ सेकेंड राइट राइट, कॉलम हाँ में। हाँ ठीक है ठीक है सेकेंड ठीक है कॉलम में सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, हाँ ये हो रहा है ना। सर प्लस 1 होगा। R1 में से, हाँ राइट, +1, ठीक है, सही बोले, ठीक है, यही है ना। यस सर। तो अभी क्या हुआ, देखो अभी क्या हुआ कि ठीक है, इसको हम लोग जीरो नहीं कर पाए, लेकिन अभी क्या हो गया, इसको नॉन जीरो करके और दो तो जीरो हो गया ना मेरे पास यहाँ पे, इसको जीरो करके। यस सर। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से Y का। y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब फिर इस y को हम लोग यहाँ पुट करके फिर z का ऐसे करके सकते हैं ना। तो हमारा टारगेट क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग को दो वाला कोएफिशिएंट को जीरो करके एक कोएफिशिएंट बचाने का टारगेट हो रहा है ना, यही टारगेट हो रहा है ना हमारा। यस सर। तो यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो इस जब हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, R1 को R2 के साथ ऐड कर रहे हैं, R1 को माइनस कर रहे हैं R2 के साथ, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो का ऑपरेशन कर रहे हैं ना, रो में जोड़ रहे हैं, रो में घटा रहे हैं, रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ कांस्टेंट को, तो इन सब को हम लोग क्या बोल दिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, सर हाँ सर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हाँ ये तो हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे ना, कुछ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या कुछ ऐसे करके, हाँ, लेकिन हम इंटरचेंज कर सकते हैं रो को, वो भी आएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। तो वो भी देखते हैं। अच्छा, इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, अगर x प्लस वाई बराबर 1 हुआ, y प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 2 हुआ, इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ जरा बोलो तो। अगर हम लोग रो को सर जैसे इंटरचेंज कर रहे ये हैं तो सर इसका रो को मतलब क्या इंटरचेंज हुआ। कर दिए, मतलब हाँ कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर में कर दिए। राइट, ठीक है, यही हुआ।
अच्छा, इसको अगर इक्वेशन में बदलेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब होगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई और बराबर फिर 1 ना। x y 7। तो अभी क्या हुआ इक्वेशन मेरा देखो तो, हम क्या किए, 1 इक्वेशन को 2 कर दिए, 2 इक्वेशन को 1 कर दिया ना, कुछ नया चीज नहीं ना किए। तो ये ये भी सर नया एलिमेंट्री, नहीं तो ये भी आएगा तुम्हारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या क्या है। तो जो हम लोग रो के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं ना, जिसके जिसके कारण से इक्वेशन का सॉल्यूशन में कुछ हमको चेंज ना आए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि इक्वेशन के सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है ना, यहाँ से भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है ना, तो वो हम लोग रो ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आ जाता है। तो ये सब क्या हो गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे कि R1 को R2 के साथ ऐड कर दिए हैं, R2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिए कुछ कांस्टेंट में, तब भी क्या इक्वेशन में कुछ चेंज होगा क्या? अगर यहाँ पे मान लो कि x प्लस वाई बराबर 1 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, अगर इसी को हम लोग लिख देंगे ये इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 4, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम ही है या अलग है? सेम ही है सर। सेम ही है ना, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो सर हाँ, सर यहाँ पे मतलब ये रो ऑपरेशन में हम दो रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर अच्छा, सकते हैं ना? 2 रो को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? हमको देखो, मेरा दिमाग कहाँ इक्वेशन पे है, दो रो को जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो वो इक्वेशन ही क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है ना, वो इक्वेशन नया आ जा रहा है ना कुछ। यस सर। जैसे यहाँ पे अगर नहीं करेंगे मैं तो नहीं सर, मेरा 1x, मतलब सवाल ये हाँ था, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मतलब कर सकते हैं एलिमेंट्री रो इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन को देखते हुए हम नहीं कर रहे ऐसे, केवल मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रो को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे क्या वो मेरा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आएगा कि नहीं, वो बात है। तो वो नहीं आएगा, वो इसलिए हाँ नहीं यस सर। आएगा क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि वैसा रो ऑपरेशन करना कि सो दैट कि अगर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो उसके सॉल्यूशन में कुछ चेंज ना आए, ठीक है। ओके सर, ओके तो सर। अभी क्या हो रहा है कि अगर दो रो को हम लोग डॉट मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, एक एक करके मल्टीप्लाई करना एलिमेंट वाइज, तो अगर हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना मेरा, और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चेंज हो सकता है ना। हमको वो इक्वेशन का सेम नहीं रहेगा ना सॉल्यूशन, कोई जरूरी नहीं है ना, तो इसीलिए वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओके सर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या आता है, क्या क्या, दो रो को ऐड करना, रो के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना, रो को इंटरचेंज कर सकते हो तुम लोग, दो रो को R1 को R2 के साथ, R2 को R1 के साथ, ये सब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में आता है। इसको हम लोग देखेंगे ऐसे इन डिटेल, अभी देखेंगे। तो क्यों हम लोग कर रहे हैं ये क्लियर हुआ ना, क्यों हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुम लोगों को? यस सर। क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 3x3 है, 4x4 है, तो तुम लोग तो चलो हाथ से कर ले रहे हो, लेकिन अगर यही अगर मेरे पास मान लो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा 1000x1000 अगर रहेगा, तब तो इसको हाथ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। और कंप्यूटर को नो हम लोग सर। कैसे बताएंगे कि x को y में ऐड करो, y को x में माइनस करो, वो तो नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, मेरा क्या था, इक्वेशंस था मेरे पास, तो हम लोग क्या किए, अगर डायग्राम देखेंगे तो इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स में चेंज किए हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं और वहां से हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं अच्छे फॉर्म में। अब वो अच्छा फॉर्म क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अच्छा फॉर्म अभी के लिए क्या है कि एक कोई कोएफिशिएंट नॉन जीरो बचे, बाकी सारा जीरो हो जाए, ये अच्छा फॉर्म हम लोग अभी के लिए बोल रहे हैं ना। तो हम लोग इस अच्छे फॉर्म में उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि सो दैट कि हमको एक सॉल्यूशन मिल जाए, और एक का सॉल्यूशन मिला फिर दूसरे का मिलेगा, फिर तीसरे का मिलेगा, उसको रिप्लेस रिप्लेस कर करके हम लोग इक्वेशन का वेरिएबल घटाते जाएंगे और फाइनली हमको पूरा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टारगेट यही है मेन, हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मेन मकसद हमारा वही चीज है, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट दिन जो करेंगे वो तुम्हारा, हम लोग नेक्स्ट दिन जो मतलब कल का जो से होगा वो हम लोग ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और
कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इससे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये भी रिलेटेड ही है, तो देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो ये भी कर लेंगे हम लोग, ये वाला अगर टाइम बचता है तो ये, ठीक है, ओके। ओके सर। तो कुछ डाउट है किसी को कुछ? ठीक है, तो फिर हम लोग सर हाँ सर जैसे वो उसमें हम मैट्रिसेस के फॉर्म में कुछ मतलब जो रिक्वायर्ड चाहिए था, जैसे हम अच्छा, अभी आपने कहा था सर कि अच्छा फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं कोई, ताकि कोई एक इक्वेशन का वैल्यू में पता चल, ये कोई एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल पाए। हाँ तो उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर करके हमें y का भी पता करना पड़ेगा, z का भी पता करना पड़ेगा, या हाँ केवल x का यदि वैल्यू आ गया तो उसको हम इक्वेशन में पुट करके जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हो ना हमेशा, वही तो है ना कि जैसे मान लो कि अगर हम दे दिए इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस वाई प्लस, जैसे ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें x निकाल देंगे तो फिर x पुट करेंगे तो फिर भी तो y और z में दो वेरिएबल आएगा ना, फिर भी तो दो वेरिएबल को फिर हमको रिड्यूस करके वन वेरिएबल फिर से करना होगा ना, तो फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। तो वही हम लोग इसीलिए इसको देखेंगे। तो अगर n इक्वेशंस है तो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, पहली बार लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर चौथा लगाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके स्टेप स्टेप करके हम लोग रो को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उसको हम लोग एक अच्छे फॉर्म में, अच्छा फॉर्म मतलब जो कि हम लोग वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो इसको कल हम लोग एक सेट ऑफ इक्वेशंस के कल हम लोग एक सॉल्व करेंगे, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बता के एक इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेके हम लोग प्रिसाइजली इसको सॉल्व करेंगे। और फिर देखेंगे इसमें देखो ये भी आएगा ना कि अगर दो इक्वेशन है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि उसको तुम हमेशा सॉल्व ही कर पाओ। जैसे अगर हम लोग एक इक्वेशन देते कि x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 2, इसका क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नो नो सर। सर। दो नंबर को ऐड करके 1 भी चाहिए और दो नंबर को ऐड करके 2 भी चाहिए, ऐसा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। नो सर। तो अगर इसको हम लोग मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 1 1 2 ना। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो पहला रो क्या हो जाएगा? 0 0। मान लो कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 में से R1 को या R1 में से R2 को, माइनस R1 में 1। से -1 1 1 2। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब बोल रहा है कि दो नंबर को जोड़ के क्या -1 आ सकता है? यही तो बोल रहा है ना। अगर इसको एक इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे तो 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y बराबर -1। तो मतलब है कि दो नंबर को जीरो, दोनों जीरो है, क्या ऐड करके -1 कभी आएगा? नहीं आएगा ना। नो सर। तो यहां से भी हम लोग देख रहे हैं ना कि कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन को देखेंगे कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, जैसे ये देती है x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 2y बराबर 2। इसका तो इनफाइनाइट, दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। यस सर। यस तो सर। अगर दो इक्वेशन इसको मानेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा ना इसका हमको। यस सर। तो वो भी देखेंगे कि इसका मतलब है कि सॉल्यूशन, अब इसको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कल हम लोग पहले देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हुआ और वो उसके बाद देखेंगे। तो इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन मिल सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, नो सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग मेनली, कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इक्वेशंस पे ही, ठीक है। सिस्टम, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसी पे में हम लोग का कल डिस्कशन होगा, ठीक है। सर वो जो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे ना सर? हाँ, तो वो देखेंगे, उसका नाम इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वो नाम है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया क्या कि वो कंसिस्टेंट नहीं है सिस्टम, मतलब उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे कल डिटेल में। ओके तो सर। तुम लोग एक थैंक बार यू सर। तुम लोग बाय। एक बार मतलब क्या करना कि क्रेजिक का जो बुक है उसको एक बार थोड़ा पढ़ना, तो थोड़ा अब आइडिया मिलेगा तुमको। क्रेजिक का, जैसे जो बोले ना, एरविन क्रेजिक का जो बुक है, हम कल लिखे थे ना, तो वो तुम लोग उसका उसका प्रॉब्लम भी तुम लोग बना सकते हो जी। मतलब एरविन क्रेजिक का जो बुक कल सर बोले वो थे हम। इंटरनेट पे अवेलेबल है सर? हाँ हाँ, वो सर्च करोगे पीडीएफ मिल जाएगा उसका इंटरनेट पे। ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। बाय। बाय।